तो हेलो बच्चों, कैसे आप सब? वेलकम। तो टुडे हम इस वीडियो के अंदर करने वाले हमारे बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करने वाले हैं कैपेसिटर की। इससे पहले हमारे पास एक पैरेलल प्लेट है। पैरेलल प्लेट हमें तो पता है पैरेलल प्लेट कैसी होती है। ऐसी होती है, एक है दो है, देखना भाई। एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हैज, तो दो भी कैपेसिटर, दो ऐसे क्या है, दो पैरेलल प्लेट हैं। सही है। और इसने बोला है एक कैपेसिटर है से एक ऐसी प्लेट पर कितना है, 1 म्यू एम्प। और इस पर है -1 और एक पर दो प्लेटें हैं और एक पर चार्ज, एक पर यहाँ से चार्ज गया +2 म्यू सी। और अदर पर कितना चार्ज है, +4 म्यू सी। कितना चार्ज, द पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप अक्रॉस द कैपेसिटर। हमें बताना है इनका पोटेंशियल डिफरेंस। हमें वी बताना है, हमें वी बता। देखो इसको देखो या मत देखो, मेरे मेरे को वो जो मैं लिख रही हूँ मतलब वो देखो, देख लेना। ठीक है। देखो हमने ये देख रखा है कि हम पिछली बार चार्ज निकाल लेते क्वेश्चनों में, निकाले थे बहुत सारे क्वेश्चनों ने। तो उसमें चार्ज हम कैसे निकाल लेते, कैपेसिटर देखा था और मल्टीप्लाई जो उनका पोटेंशियल डिफरेंस था वही था। और हमने इसने यहाँ से इसने पूछ लिया वी, वी पूछ लिया। तो वी हम यहाँ से कैसे बताएंगे, क्यू बाय सी है। वी यहाँ हम कैसे बताएंगे, वी हम यहाँ से कैसे बताएंगे, क्यू बाय सी। वी हम ऐसे बताएंगे। तो क्यू की वैल्यू कितनी है, कैपेसिटर कितना है। तो ये तो कैपेसिटर है, तो एक कैपेसिटर इतना है और एक इतना है। और इसने बोल दिया मुझे तो चार्ज की तरह, चार्ज तो सीधा दिख रहा है ना, 1 × 10⁻⁻6 है। और कैपेसिटर कितना, कैपेसिटर दिख रहा है 1 पॉइंट -6, 1 × 10⁻⁻6। तो काट दो भाई इसको, है। तो काट दो, हमें तो बताया क्या आएगा, दिख गया हमें तो आंसर है 1 वोल्ट। इसका जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो कितना आ जाएगा, 1 वोल्ट आ जाएगा। इसका जो आंसर 1 जाएगा। इसने खुद ही पूछा है, हमारा कोई वो नहीं। इसमें इसने खुद ही पूछा था, जो क्वेश्चन में देखा है वही हमने निकाला है और वही आंसर दिया है। हमें ये पता था कि पोटेंशियल डिफरेंस, हमने पिछली बार चार्ज निकाले थे, चार्ज कैसे निकलता था कैपेसिटर बाय में भी। और आपको ये समझ आना चाहिए, अगर कैपेसिटर पूछा तो कैपेसिटर क्या होता है, चार्ज बाय पोटेंशियल। कैपेसिटर पूछा तो वो एमएस है। तो बस इस पे बेस है सब कुछ। इस पे ये एक फॉर्मूला है, बोलो बस आपका हो गया कैपेसिटर, समझो है, हो गया। कुछ भी नहीं कैपेसिटर के अंदर, ये याद रखो। क्वेश्चन करते हैं। और उसने क्या बोला है, इसने बोला है फ्रॉम इस सब्जेक्ट के अंदर है नेट कैपेसिटी है बिटवीन द टर्मिनल ए और बी, शो इन सर्किट। सर्किट को शो किया गया है और इसमें C1 C2 C3 की वैल्यू 1 फैराड, अच्छा 1 म्यू फैराड, 1 म्यू फैराड है। और ये C4 है और C4 किसने वाली होगी, 2 म्यू। देखो अगर ये ए है तो ये भी ए होगा और ये भी ए है, ये भी ए है। ठीक है। और अगर ये भी है तो ये भी होगा। यहाँ हम फंस गए तो इसको हम लेट कर लेते हैं एक्स मान लिया एक्स। अब हम सोल्व कर सकते हैं। सोल्व कैसे करेंगे, मैंने आपको वही बताना है। रेजिस्टेंस, अगर यहाँ पे मान लो कैपेसिटर की जगह रेजिस्टेंस होता तो आप कैसे सोल्व करते थे, आप ऐसे सोल्व करते थे। मान लो हमने एक पॉइंट ले लिया ए और इधर के एक पॉइंट ले लिया बी, और इन दोनों के बीच में क्या था, रेजिस्टेंस। ऐसे स्टॉप तो अब क्या आप देखो, कैपेसिटर बना दो। ए और बी के बीच में कोई कैपेसिटर है, C3 वाला, यानी कि 1 म्यू वाला कैपेसिटर है। और फिर एक है ए और एक्स के बीच में, यानी कि यहाँ पे कोई पॉइंट ले लेते हैं एक्स और ए, और क्या है कैपेसिटर, कौन सा इसके बीच में, 1 म्यू। और फिर से ए और एक्स के बीच में है, फिर एक फिर से है, ये भी 1 म्यू है। ठीक है। और यहाँ पे कौन सा, एक्स और बी के बीच फिर से है कौन सा, C4। कौन सा यहाँ पे C4, यानी कि 2 म्यू वाला है। अब इसको सोल्व कर दो। रेजिस्टेंस को यहाँ से पकड़ते हो ना, है, तो कैपेसिटर को यहाँ से पकड़ो और उल्टा। रेजिस्टेंस वगैरह पे क्या करते थे, रेजिस्टेंस को हमें
जब पैरेलल रेजिस्टेंस को कैसे सॉल्व करते थे, जब फॉर्मूला लगाते थे मल्टीप्लाई डिवाइड बाय सम। लेकिन इसके अंदर उल्टा है, इसके अंदर हम पैरेलल का सीरीज वाला केस करेंगे और सीरीज में पैरेलल वाला केस करेंगे। अरे यही तो बता रखा है मैंने। तो यानी कि अगर ये पैरेलल में है तो यहाँ पे सीरीज वाला केस हो, यानी कि ये दोनों ऐड हो जाएंगे, ये दोनों ऐड हो जाएंगे रेजिस्टेंस में। तो हम इसको ऐड करेंगे तो कितना आ गया, 2 म्यू, ये ऊपर वाला कैंसिल, एंड 2 म्यू। अब इनमें से ना दो तो पैरेलल मान लो, दो सीरीज में मान लो, एक सीरीज में मान लो, दो पैरेलल में मान लो, अब आपकी मर्जी। मान लो ये दोनों है 2 म्यू और 2 म्यू, इनको मैंने क्या मान लिया, ये दोनों सीरीज में है। अगर सीरीज में आगे तो इनका फॉर्मूला लगेगा, फॉर्मूला सम दोनों पे यानी मल्टीप्लाई डिवाइड बाय सम, कितना आया 4, तो 1 आ गया। यानी कि एक यहाँ पे 1 है और ये सीरीज में है, और नीचे वाला क्या आएगा पैरेलल में, यानी कि 1 म्यू और ये आ गया 1 म्यू। है, अब इन दोनों को ऐड कर दो, इन दोनों को ऐड कर दो, ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा 2 म्यू। तो भाई इसका आंसर आएगा 2 म्यू। क्यों ऐड, क्यों, अरे पैकिंग में है ना, कर लोगे पक्का। कितना इजी था, कितना इजी था, बस इन क्वेश्चन में थोड़ी प्रैक्टिस की जरूरत है, और वही प्रैक्टिस आपको नेक्स्ट वाला ये क्वेश्चन करते हैं। इसमें क्या बोला है, गिवन फिगर टोटल चार्ज स्टोर इन अ कंबाइनिंग कैपेसिटर इज, यानी कि इसने बोला कि हर एक कैपेसिटर का टोटल चार्ज 2 म्यू के इक्वल है, और हमें एक्स की वैल्यू निकालनी है। देखो मान लो, देखो ये है 0 वोल्ट, ये भी 0 वोल्ट और ये भी 0। अगर ये 0 है तो ये 10 वोल्ट हो गया, ये भी 10 वोल्ट और ये भी 10 और ये 10 हो गया, ठीक। तो अब अगर मुझे इसका चार्ज निकालना है, इसने बोला टोटल चार्ज, यानी कि हर एक कैपेसिटर का मुझे चार्ज निकालना पड़ेगा। तो इसने बोला टोटल चार्ज स्टोर्ड इन कंबाइंड कैपेसिटर, सभी कैपेसिटर का चार्ज। तो इसका चार्ज कितना निकलेगा, इसका चार्ज निकलेगा भाई 20 म्यू कूलम, और इसका निकलेगा 10 x म्यू कूलम, और इसका निकलेगा 30 म्यू कूलम। आ गया सभी का। और इसने देखा है कि ये किसके इक्वल है, ये जो 20 म्यू सी प्लस में 10 x, चलो म्यू तो रहने दो, 10 x, 20 प्लस में 10 x प्लस में 30 इक्वल टू 100, ऐसा ही है। तो 50, यानी कि 10 x प्लस में 50 इंटू में 100, तो 10 x इक्वल टू 50, x क्या तो यहाँ से जो x की वैल्यू आई है वो कितनी आई है, 5 है। x की वैल्यू कितनी आई है, 5 आ गई। अगर मैं यहाँ पे x की वैल्यू पुट कर दूं, x की वैल्यू पुट कर दूं 5, तो ये कितना आ जाएगा 50, तो कितना आ जाएगा 50 म्यू। और इन कैपेसिटर को अगर आप ऐड करके देखोगे तो वो 100 के इक्वल है। इस कैपेसिटर को अगर आप ऐड, इसमें सभी कैपेसिटर के जो चार्ज अगर आप ऐड करोगे ना तो वो 100 के इक्वल, जहां से इसकी वैल्यू निकली, एक्स की वैल्यू निकल गई 5 ही है, बताना था। तो देखो भाई अब ये वाला क्वेश्चन करते हैं, इसमें क्या बोला है, 4 कैपेसिटर ईच ऑफ कैपेसिटर, 4 कैपेसिटर है और ईच कैपेसिटेंस 60 म्यू एफ आर कनेक्टेड, 16 शो इन द फिगर द कैपेसिटेंस, हमें ए और बी के बीच में वो बताना है। और इसने बोला कि जो 4 कैपेसिटर है वो किसके इक्वल है, वो 14 म्यू एफ के इक्वल है 4। इसका मतलब देखो यहाँ ए है तो ये भी ए होगा, ये भी ए है, ये भी ए है, ये भी ए होगा, फिर ये भी ए होगा। अगर ये बी है तो ये भी बी, ये भी बी वाला होगा, ये भी, ये भी और सभी आगे। तो आगे तो हमें पता है क्या करना है, मुझे बताने की आवश्यकता नहीं, अपने अपने नोटबुक उठाओ और करो, है करो क्या। तो जैसे ए है और बी के बीच में क्या कैपेसिटर, एक पॉइंट और बी, ए और बी के बीच में है एक कैपेसिटर, ए और बी के बीच में है, और फिर से एक कैपेसिटर ए और बी के बीच में है, और फिर से यहाँ भी एक कैपेसिटर ए और बी के बीच में है, और फिर से यहाँ का एक कैपेसिटर ए और बी, 4 कैपेसिटर सारे ए और बी के बीच।
ठीक है, ये सी है और ये C है। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा? इसका आंसर आ जाएगा, सारे पैरेलल में है और पैरेलल में होते तो कैपेसिटेंस को हम ऐड करते हैं। तो कितने हैं? 4, यानी कि कितने सी हैं? 4C। और इसने ऊपर वाले क्वेश्चन में बोला है कि सारे कैपेसिटर के जितने भी आएगा 4 है वो किसके इक्वल हो जाएगा? 16 के इक्वल हो जाएगा, 16। अब म्यू एस तो भाई, तो ये 4 और ये आ गया 4, यानी कि यहाँ से जो कैपेसिटर की वैल्यू 4 म्यू एफ, यानी कि यहाँ पे जो ए और बी के पॉइंट के बीच में कितना है? इसका आंसर 4। कर सकते हो कितना इजी क्वेश्चन। ये वाला क्वेश्चन करते इसने क्या बोला? इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बताना है सभी का, सारे जितने भी इसमें कैपेसिटेंस है वो सभी का इकट्ठा करके वो देखो ये पॉइंट दे दे, पहले ये ए है, ये भी ए है, ये भी बी होगा, फिर ये भी बी, ये बी होगा, ये भी बी होगा, ये वोल्ट है, यहाँ पे क्या है? ये इतने वोल्ट है। तो एक काम करो, देखो ये कैंसिल हो गया, क्यों? क्योंकि ये भी सेम, ये भी सेम, अगर दोनों का अगर वोल्टेज सेम होगा तो वो कैंसिल हो जाएगा, ये भी कैंसिल हो जाएगा, दोनों का जो पोटेंशियल डिफरेंस वो सेम हो जाएगा, तो ये भी 0 हो जाएगा, तो ये वाले तो कैंसिल हो गए, बच्चे कौन है? ये पैरेलल में है, पैरेलल में तो ऐड हो जाएगा, क्योंकि सी और सी कितना आ गया? 2C, जो इसका आंसर आ गया और 2C इसका आंसर आ गया। कितना इजी क्वेश्चन करते इसने क्या बोला? दो इक्वल कैपेसिटर है और फर्स्ट कनेक्टेड इन सीरीज, दो है और पहले ये सीरीज में कनेक्ट, ऐसे सीरीज में, एंड देन पैरेलल, और फिर ये क्या है? पैरेलल में ऐसे कनेक्ट है, फिर ऐसे पैरेलल में ऐसे कनेक्ट है, और इनका ये सी सी कैपेसिटेंस सी, हमें इनका रेशियो बता। देखो इसको सोल्व करेंगे तो क्या आएगा? मल्टीप्लाई डिवाइड बाय में एंड 2C, और इन दोनों को हम ऐड करेंगे तो 2C, और इसने बोला इनका रेशियो निकालो। रेशियो निकालेंगे तो C का स्क्वायर, तो एक C यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, तो कितना बचा? C डिवाइड बाय 2 इंटू में 2C, यानी कि C डिवाइड बाय में 4C, C से कैंसिल और 1/4, यानी कि 1/4। कौन सा ऑप्शन है? सेकंड ऑप्शन राइट है, सेकंड ऑप्शन इज राइट। कुछ भी नहीं करना, पहले सीरीज या फिर पैरेलल में और दोनों का रेशियो निकालना है। चलिए नेक्स्ट पे वाला क्वेश्चन करने वाले, इसने बोला था टोटल चार्ज ऑन द सिस्टम ऑफ कैपेसिटर, C1 दे दिया, 1 में C2 C3 C4 दे दिया, ये कनेक्टेड है पैरेलल है, ये सारे पैरेलल में कनेक्टेड है, ऐसे एक जो ऐसे पैरेलल में कनेक्टेड है, और एज्यूम करो बैटरी लगी हुई है 200 वोल्ट, तो हमें इनका टोटल चार्ज है, टोटल चार्ज है। तो भाई इस क्वेश्चन में हम इसको ऐसे करने वाले हैं, इन सबको ऐड कर दो, पैरेलल में है, पैरेलल में है तो 1/1 प्लस में 1/2 प्लस में 1/4 प्लस में 1/6, और मतलब आप लिख सकते हैं, आप सी भी लिख सकते हैं, और इक्वल टू ये 20 ऐसे है। ये ऊपर 1 है और ये सी के इक्वल, सी सारे तो सी आता है, सी कैपेसिटर ऐसे निकलेगा, जितने सारे स्ट्रक्चर उसको ऐड कर तो इक्वल टू 20, तो इनको ये कितना आ गया? 10C आ गया, कैपेसिटर ऐड करेंगे तो इनको, और इक्वल टू 20, तो इसको हम करेंगे तो सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 200 वोल्ट, कितनी आ जाएगी? 200 वोल्ट। म्यू म्यू सी है ना, म्यू सी, क्योंकि हमने म्यू सी से ही, तो ये आ गया भाई, मुश्किल था कुछ। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन करते इसने क्या बोला था? इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन ए एंड बी, ये दस गिवन है और हमें बताने की इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ए और बी के बीच। तो भाई ये ए है और ये बी है, ये बी है, इसको हम चलो एक्स मान लेते हैं, कोई नहीं रहता एक्स मान लो, कुछ बड़ी नहीं रही यार ये, तो ये एक्स हो, तो ये क्या होगा? तो भाई देखिए ये दोनों ना सेम है, ये किस में है? ए एक्स और बी दोनों पैरेलल के अंदर है, पैरेलल में तो दोनों ऐड हो जाएंगे, और ऐड होंगे तो एक ही में जुड़ जाएंगे, ये कितना हो जाएंगे? 4 और 2 6, तो चलो यहाँ लिख लो जाए 6 μF, ठीक है आप, अब ये इसमें कनेक्ट हो गए, ठीक है, तो अब ये तो इसकी, अब यहाँ
अब ये किसमें सीरीज में है, ये किसमें आगे सीरीज में आगे, सीरीज में आगे तो हमारा क्या निकालते हैं, फॉर्मूला होता है दोनों की मल्टीप्लाई, दोनों का सम 10, तो कितना हो गया 2.4 म्यू एफ इसका आंसर बोला, कितना आंसर हो गया 2.4 म्यू एफ इसका आंसर। समझ गए कितना इजी क्वेश्चन। तो देखो भाई अब ये वाला क्वेश्चन करते हैं, आपने ये क्वेश्चन तो देखा होगा, हमने ये क्वेश्चन रेजिस्टेंस भी किया था, इन्फिनिटी इक्विवेलेंट जब आपको निकालना था, जब बहुत सारे रेजिस्टेंस थे और जब आपको आर इक्विवेलेंट पता करना था तब निकालते थे। तो अब मुझे रेजिस्टेंस तो सेम एज इट इज, हम उसके अंदर क्या करते थे, हम उस एरिया को एक्स मान लेते थे जो बार बार रिपीट हो रहा है, भाई यहाँ से रिपीट हो रहा है तो हम इसको एक्स मान लेते हैं, इसको एक्स मान लेते हैं, तो भाई ये कैसा होगा, एक्स मानते हैं ये ऐसा, ये ऐसा, मतलब ये एक्स है ये ऐसा, सही है, बिल्कुल सही। और ये कौन सा, ये ए पॉइंट है और ये बी है, ये भी बी है, और ये कौन सा पॉइंट है भाई, ये कुछ नहीं हम लोग पॉइंट का क्या करना है हमें, तो पॉइंट कुछ काम ही नहीं, ठीक है। अब देखो ये दोनों पैरेलल में है, पैरेलल में तो ये ऐड हो जाएंगे, है पैरेलल में तो है ये ऐड हो जाएंगे, तो एक कौन सी है और एक सी प्लस में एक्स। अब ये वाला निकाल दो, अब ये सीरीज में तो इसमें फॉर्मूला निकाल लेना, सी स्क्वायर प्लस में सी एक्स, और मल्टीप्लाई करते हैं, तो मल्टीप्लाई तो क्या है, ठीक है, तो पहले में मल्टीप्लाई करना है सी प्लस में एक्स और फिर ऐड करना है सी प्लस में सी प्लस में एक्स, तो ऐड करेंगे तो क्या आएगा भाई, यहाँ पे सी का स्क्वायर प्लस में सी एक्स, और यहाँ पे कितना आ जाएगा 2c प्लस में एक्स, और इक्वल टू एक्स, एक्स के इक्वल होता ना, तो यहाँ से c का स्क्वायर प्लस में सी एक्स इक्वल टू 2c x प्लस में x का स्क्वायर, और वो आ गया हमारा इधर, तो x का स्क्वायर माइनस में c का स्क्वायर प्लस में सी एक्स। और अगर मुझे यहाँ से x निकालना है तो वैसे हम उसको साइड लेके जा सकते हैं, तो सी स्क्वायर माइनस में सी एक्स, और रूट है तो इसमें क्या कर दो रूट लगा दो, तो ये आ गया इसका, ये आ गई भाई इसके x की वैल्यू, बस आ गया हमारा कैपेसिटी, या समझ गए। अब ये वाला क्वेश्चन करते हैं, इसने क्या बोल दिया, मान लो हमने यहाँ पे 0.1, तो 5 अब अपनी तरफ से ले, तो ये 0 तो ये कितना होगा 6 वोल्ट, और ये 0 तो ये भी 6 वोल्ट और ये भी 6 वोल्ट, और इसको मान लेते हैं, तो हमें एक्स निकालना है, हमें एक्स निकालना है, एक्स कैसे निकालोगे, एक्स माइनस 6 में 2 प्लस में एक्स इंटू में 5 प्लस में एक्स माइनस 6 इक्वल टू इतना होगा 2x माइनस में 12 प्लस में 5x प्लस में 4x माइनस में 24 इक्वल टू, तो ये 9x 9 और 10 11x, और इक्वल टू देखो भाई कितना होगा 24 और 12 6 और 3 36, तो x की वैल्यू यहाँ से कितना है 36 बाई में 11, नहीं तो अब ज्यादा मत बोलना, अब बोलना नहीं है, अब आपको हाथ चलाने अपने नोटबुक में, यहाँ से x की वैल्यू पुट करके सीधा इसका क्या निकाल दो, सीधा 4 निकाल दो हर एक, ये आपका होमवर्क है। इस हर एक क्वेश्चन में आपको क्या निकालना है, कैपेसिटेंस निकालना है, हर एक में कैपेसिटेंस निकालना है, पहले इसी को निकाल लेंगे ये वाला, देखो ये किसमें है, ये सारे सीरीज में, तो सीरीज में तो क्या करेंगे ऊपर वालों की मल्टीप्लाई है हर एक की, तो सी सी और कितना हो गया c/3, प्लस में फिर नीचे वालों में कितना हो गया c/3, फिर नीचे वाला और से प्लस में c/3, लेना जो कैपेसिटेंस है वो हम 2 के इक्वल मान लेते हैं खुद ही, जिसमें सारा जो कैपेसिटेंस है वो 2 के इक्वल है, हम मान लेते हैं, लेट कर लेते हैं, तभी तो कैपेसिटेंस की वैल्यू आएगी, है तो हम लेट कर लेते हैं, जो टोटल है जो पिछले क्वेश्चन में नहीं था वो किसके इक्वल देखा था, 100 के इक्वल देखा, तो उसी प्रकार हमें 2 के इक्वल मान लेते हैं, 2 म्यू एफ के इक्वल मान लेते हैं, यहाँ से c प्लस सी और इसका 3 आ गया, और 2 कितना आ गया 6 आ गया, यानी कि 3c इक्वल टू 6, और कितना आ गया 2 की वैल्यू, यानी कि c यहाँ पे हो गया 2, c कितना आ गया c2 आ गया, ये हम 2 मान ले,
हाँ सी कितना आ गया 2 आ गया। किसी बच्चे को कहाँ से मान करने लेट कर ले, कुछ कर लो आप, 6 कर लो 7, कुछ भी अपनी तरफ से कुछ भी दे सकते हो गया क्वेश्चन, तो बिठा दो बिठा दो। और आपको पता होना चाहिए कैसे निकलता है, ये वाले क्वेश्चन नहीं आने वाले, बस मैं आपको बता दूंगी ऐसा। अब इसमें फाइंड द कैपेसिटेंस बताओ, तो ये ए है, ये भी ए होगा, ये भी ए है, ये भी बी होगा और ये भी बी है। फिर ये हम कुछ मान लेते हैं एक्स और ये वाई मान लेते हैं। चलो हमें तो कैपेसिटेंस निकालो, क्या होता है देखो, ये भी C1 है और ये भी C1, यानी कि दोनों सेम है, यानी कि दोनों क्या है, सेम है पैरेलल में। तो इसमें क्या करो, एक ही कर दो, दोनों सेम है तो हम एक ही मान लेते हैं ना इनको, तो ऐड करते हैं, तो C1 एक ही हो गया, और 2C2। अब देखो, अब देखो ये C1 सेम है और ये भी C2 सेम, तो सीरीज वाले पहले ऊपर निकालो फिर सीरीज वाले निकालो। पहले सीरीज वाले कैसे निकालते हैं, C1 C2 और C1 प्लस में C, और नीचे वाले भी सेम है, तो हम क्या करें, इसी को आप क्या कर दो, 2 से मल्टीप्लाई। अरे सेम है ना, तो एक 2 से मल्टीप्लाई कर दो, सेम है तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो, यानी कि ये कितना हो गया, ये 2C1 C2, और ये कितना हो गया भाई, ये C1 प्लस में C2 हो गया। तो 2 बार इसे 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये इसने बोला ने 2 बार ही है, यानी कि इसमें जो रेजिस्टेंस है वो कितना आ गया, वो 2 टाइम आ गया, ऐसे कर सकते हैं कुलम सॉरी, इसमें जो कुलम है वो कुलम, जिसमें कैपेसिटर है वो 2 बार आ कैपेसिटर कुलम। भाई जो ये क्या है, कैपेसिटर तो कितना आ गया, इसमें 2C आ गया, हम इसका आंसर 2C भी बोल सकते हैं, हम इसका यहाँ से आंसर कितना 2C भी बोल सकते। हो गया, अब ये वाला सी, ये तो किसमें भाई, ये सीरीज में पैरेलल में है, पैरेलल में होंगे तो क्या करेंगे, ऐड कर लेंगे, ऐड कितना होगा 230 होगा ना भाई, 30 है, तो ऐड कितना होगा 30, इसको ऐड करेंगे तो कितना आएगा 30, और 30 नीचे है सीरीज में, तो सीरीज में हम कैसे निकालते हैं, 30 इंटू में 30 और 30 प्लस में 30, तो ये कितना हो गया 900, और ये कितना हो गया 60, तो 90 2 से काटेंगे 345, ये 45 डिवाइड बाय 3, 3 1 और 5, हमारा जो आंसर है वो कितना है 15 म्यू। कितना आंसर है 15 म्यू। बहुत इजी क्वेश्चन है, इन दोनों के आंसर पहले ऐड कर लो, पैरेलल में है, फिर सीरीज में आ गया तो आपको पता है सीरीज का फॉर्मूला सम मल्टीप्लाई डिवाइड बाय सम। तो देखो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन करने वाले हैं, और इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना, मुझे पता आपको कंफ्यूजन देखो। इसने बोला है कंसिडर द क्वेश्चन शो इन द, ये फिगर शो है दिया गया आपके सामने, फाइंड द कैपेसिटेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड बी, ए और बी पॉइंट के बीच में क्या निकाल लो, कैपेसिटेंस निकालो। तो सबसे पहले क्या करोगे, ये वाले हैं सीरीज में है, और सीरीज में हो तो हम कैसे निकालते हैं, तो में 6 12 प्लस में 6 ऊपर मल्टीप्लाई नीचे ऐड, तो 72, ये कितना हो गया 18, ये कितना हो गया 4, यानी कि ऊपर वाले में हमने सोल्व किया इस कैपेसिटेंस को, तो हमारा क्या आया, तो हमारा आ गया 4 म्यू है, तो क्या है 4 म्यू। अब नीचे वाला कितना है 2 2 म्यू है, ठीक है ऐसे है, और ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है, इन दोनों के बीच अब इनको क्या करेंगे, हम ऐड कर देंगे, ऐड करेंगे तो ये कितना होगा सी 6 म्यू एफ लेगा, यानी कि ए और बी पॉइंट के बीच में जो कैपेसिटेंस आया है वो कितना है 6 म्यू, वो कितना है वो 6 म्यू एफ है ए और पॉइंट बीच बी के बीच। समझ गए, इजी था, फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हमने दे दिया है, इसको नोट। ये सीरीज में तो हम ऐसे निकालते हैं मल्टीप्लाई डिवाइड बाय सम, या फिर ऐसे करो 1/12 1 बाय प्लस में 1/6, ऐसे तो पहले वहां पहले इसका आंसर आ गया, मैं इसको इरेज कर रहा हूँ। अब दूसरे का, अब मैं नोटबुक में लिखो एक से, ठीक है, अब दूसरे का करते हैं। इसने बोला है कि फाइंड द चार्ज ऑन द 3 कैपेसिटर, हमें क्या करना है, जो कैपेसिटर 3 कैपेसिटर देते हैं ना, इनका चार्ज का,
तो चार्ज कैसे निकलेगा? देखो ये 24 वोल्ट है, ये भी 24 वोल्ट है, और यहाँ 0 वोल्ट, और ये भी 0, और ये भी 0 वोल्ट, ये 24 वोल्ट। तो ये हाफ ऑफ बटेगा, ये 24 वोल्ट, ये आ गया। ठीक। और हमें पता है हम चार्ज कैसे निकालते हैं। चार्ज हम निकालते हैं, हमारा निकालने का फॉर्मूला है सी इंटू उसका कैपेसिटर और वी पोटेंशियल। ठीक है, उसका कैपेसिटर उसका वी। अब मुझे बताओ, इस ए और यहाँ से मैंने कैपेसिटर निकाला था, कितना निकला था दोनों का? 4 निकला था। 4 और फिर 2 फिर 6 आया था, 4 आया था। तो जनरली बात है, यानी कि इस जो ये दोनों कैपेसिटर, जो ये दो कैपेसिटर है, इन दो, ये वाला है इधर, और ये इन दोनों जो कैपेसिटर का कितना कैपेसिटेंस था? 4। 4। ठीक है। हाँ, देखो आपको पता नहीं कैपेसिटर और कैपेसिटेंस में फर्क। कैपेसिटर ये है, ये कैपेसिटर है, और जो हम निकालते हैं, जैसे कि हमने 6 में निकाला, ये कैपेसिटेंस है। मेरे बच्चे कंफ्यूज हो जाते होंगे, कैपेसिटर क्या होता है, कैपेसिटेंस क्या होता है। तो कंफ्यूज नहीं होना, कंफ्यूज नहीं होना। कंफ्यूजन तो गोली मार दो, कंफ्यूजन को तो अपने दिमाग से खड़ा करके आगे, दिमाग से निकालो कंफ्यूजन को, आगे खड़ा करो और गोली मारो। हम हमें कंफ्यूजन चाहिए। जब तक आपके दिमाग में ये कंफ्यूजन रहेगा, होगा या नहीं होगा, ये क्वेश्चन मुश्किल है, ये क्वेश्चन नहीं आ रहा है मुझे, ये चैप्टर मुश्किल है, ये सारी बातें अगर आपको कंफ्यूज कर रही है, मुझे समझ में नहीं आएगा, है तो आप नहीं समझ पाओगे ना, अपने कर पाओगे, नहीं समझ पाओगे। माइंड सबका एक होता है। कुछ लोग बोलते हैं सबका माइंड एक जैसा नहीं होता है। अरे माइंड सबका एक जैसा होता है, भगवान किसी में भेदभाव नहीं करते हैं, भगवान किसी के साथ भेदभाव नहीं करते। बस फर्क है उसको यूज करने का, कि वो बच्चा उसको कैसे यूज करता है, उसके सराउंडिंग में सब कैसा। सबसे मेन काम उसके सराउंडिंग में जैसा होगा, नहीं एक बच्चे का ब्रेन है वैसा ही होता है। तो मैं कहता हूँ अपने सराउंडिंग को मजबूत करो, खुद के ब्रेन को मजबूत करो, खुद का क्या करो, यूज करना सीखो अपने ब्रेन। ये बहुत पावरफुल शक्ति है, इसको हम कहाँ का कैसे यूज कर सकते हैं, इसका यूज करना सीखो। फोकस, फोकस मेंटेन करो। मेडिटेशन क्या करो, उससे क्या होगा, उसके आपका फोकस बढ़ेगा। आजू बाजू जब ऐसे ध्यान रहता है ना, माइंड की एनर्जी तो आप आजू बाजू दे देते हो सारी, है दो चार दोस्तों को वहां पे दिमाग गया हुआ है कुछ, वहां पे दिमाग गया कुछ, खाने की तरफ गया कुछ, वहां गया है, माइंड की एनर्जी तो वहां एज एज इट इज लग रही है, तो पढ़ाई में तो लगाओ ना। अब इसकी एनर्जी वहां लगाओ। बस फर्क इतना है कि हम अपनी एनर्जी, ब्रेन की एनर्जी को कहाँ लगा रही है। हर एक बच्चे हर एक जगह नहीं लगा। कुछ बच्चे होते हैं अपने एक फोकस पर टारगेट करते हैं। माइंड सब में एक होता है, ये मत समझना मैं इससे कम हूँ, नहीं आप उससे कम नहीं हो, आप उससे बेहतर। ठीक है, आप किसी से कम नहीं हो, आप उससे ज्यादा बेहतर हो। पर फर्क है, अपने आप को पहचानो, अपना यूज करने का तरीका, अपने गोल की तरफ बढ़ो, कैसे यूज करना है वो ट्रिक अपनाओ। चलो फिर आज हम अपना फोकस करते हैं। तो इसका जो कैपेसिटर का जो कैपेसिटेंस आया था, इन दोनों कैपेसिटर का कितना कैपेसिटेंस आया था? 4। तो हम लिख देते हैं 4 म्यू। 4 में फिर नहीं चला सकता, जिन्हें 4 रहने दो। है, और इसका जो क्या है, जो पोटेंशियल है 20, वो कितना है 24, यानी कि ये कितना है 96 म्यू प्लस, यानी कि इन दोनों का जो चार्ज है वो इतना है। कैपेसिटर भी और कैपेसिटर 1 का, कैपेसिटर 2 का, और कैपेसिटर 3 का कितना आ गया भाई? कैपेसिटर 3 का कितना आ गया? इसका चार्ज कितना आ गया? 24 इंटू में तो ये कितना आ गया भाई? 48 न्यू। एक 296 आए हैं और एक 48 न्यूक्लियन। लिख देते हैं कितना है, 48 न्यूक्लियन हो गया है हमारा 96 न्यूक्लियन, हो गया है हमारा 96। समझ गए? तो भाई इसका भी आंसर आ गया, इसका भी आंसर आ गया। सेकंड वाले का भी आंसर आ गया, ये चार्ज मैंने निकाला। थर्ड वाला आंसर देखने से बोला, टेकिंग द पोटेंशियल एट द पॉइंट बी टू बी जीरो, फाइंड द पॉइंट एट पोटेंशियल एट द पॉइंट बी। यानी कि हमें बताना है पोटेंशियल बी से लेकर इसका पोटेंशियल, यहाँ से यहाँ तक का पोटेंशियल कैसे बताओ।
कैसे बताओगे? देखो हमने देखा कि जो चार्ज होता है वो क्या होता है, सी कैपेसिटेंस और पोटेंशियल डिफरेंस। अगर मुझे यहाँ और बी और डी का क्या पोटेंशियल निकालना है तो हम कैसे निकालेंगे, चार्ज बाय में सी, और चार्ज कितना है इसका 96 देखा 96, और इसका कैपेसिटेंस कितना है इसका कैपेसिटेंस 6, कितना है 6 है, कितना आ गया, देखो कितना आ गया भाई, ये 6। तो भाई यहाँ पे बी आया, कितना आया 16, कितना आया 16। आगे भाई सभी का आंसर है, इसका आंसर डी आ गया 16 आ गया, और उसका 16, और इसके तीन आंसर आए हैं 96 और 48। समझे कितना इजी क्वेश्चन था। इसी प्रकार हम क्वेश्चन करेंगे, आगे भी करेंगे। देखो देखो भाई, अब ये वाला क्वेश्चन देखो। इसने क्या बोला, फाइंड द इक्विवेलेंट, हमें क्या बताना है, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बताना है, इन सब कैपेसिटर का कैपेसिटेंस बताना है ऑफ द इंफिनिटी लैडर है शो इन द फिगर पॉइंट ए और। तो भाई अपनी परंपराओं को निभाओ और परंपराओं को मत भूलो। तो परंपरा के हिसाब से इस क्वेश्चन को करेंगे। तो परंपरा ये कहती है कि फर्स्ट परंपरा हमारी ये कहती है कि उसको वहां से चक्कर लगा दो पूरा गोल धारा ऐसे, जहां से रिपीट हो, यहाँ ये है और ये, फिर ये रिपीट हो गई, यानी कि यहाँ से ये रिपीट हो गई, पहली परंपरा। दूसरी परंपरा है ऐसे जहां से रिपीट होने से चक्कर लगाते हैं, उसको हम मान लेंगे, परंपरा के हिसाब से काम किया, एक्स मान लिया। अब इस सारे को मिटाओगे क्या, सोल्व करने के लिए मिटा दो, चलो अपनी नोटबुक में लिख लो, मैं मिटा देती हूँ सेम पे। अब वो कंफ्यूजन है, अपनी नोटबुक में एक बार लिख लो, इसे बना दो सेम है सारा है। परंपराओं के हिसाब से हमने क्या कर दिया, ये इसको इस जहां से सारा क्या आ रहा था, रिपीट हो रहा था, उसको हमने क्या मान लिया, एक्स मान, उसको हमने क्या मान लिया एक्स, इसको हमने एक्स, सारा इंफिनिटी था एक्स में आ गया, सेम था तो एक्स में आ गया। क्या करते हैं, इसको सोल्व कर लेते हैं हमारी परंपरा के अनुसार। तो अगर मुझे इसको सोल्व करना है, देखो ये क्या है, ये और ये का बेस्ट सीरीज में, सीरीज में अरे इनके पॉइंट, इसके बीच में कोई पॉइंट ही नहीं है, आए नहीं तो ये सीरीज में है, और ये ए भी आया है, तो यानी कि ये सीरीज में है, तो सीरीज वाले को हम कैसे सोल्व करते हैं, यानी कि 2x और x+2 दोनों की मल्टीप्लाई और दोनों का ऐड कर, और फिर आ गया ये वाला, ये सीरीज में तो ये कर लिया, सब मल्टीप्लाई डिवाइड बाय सम, फिर उसको ऐड कर दो, फिर +1 कर दिया इक्वल टू एक्स। अब इसको हम कर देते हैं, 2x प्लस में x+2 इक्वल टू एक्स है, और ये कितना आ गया 3x प्लस में 2 इक्वल टू एक्स, यानी कि 2x इक्वल टू 2, और यहाँ से x की वैल्यू आ गई 1 न्यू, यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ गई 1 न्यू। समझ गए, कितना इजी क्वेश्चन था, कर सकते हो कैसे आपको सब निकालना है, ये शॉर्ट ट्रिक है, कोई नहीं बताएगा आपको ऐसे क्वेश्चन। ये वाला नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, और इसमें क्या बोला है, फॉर द क्रॉस एबीसी द फिगर द फाइंड द कैपेसिटेंस, हमें कैपेसिटेंस निकालना है ए और इसके बीच। तो देखो यहाँ पर है ना, वही वही करते हैं, मैंने आपको क्या बोल रखा है कि अगर ये 1/3 इक्वल हो इसके 1/3 के, अगर ये ऐसे इक्वल हो तो वो बीच वाला कैंसिल हो, बता रखा है नहीं बता, एक बार यस यस कमेंट में यस लिख दो, अगर नहीं बता रखा तो अब पता कर लो जिसको नहीं पता है। ये रेजिस्टेंस में बताया था, और रेजिस्टेंस में क्या बताया था, अगर आपका 1/3 इक्वल हो टू, और ये दोनों रेजिस्टेंस इक्वल होंगे तब बताया था, तो उसमें क्या होगा, बीच वाला जो रेजिस्टेंस है वो कैंसिल हो जाएगा। तो कैपेसिटर में भी वही, अगर आपके ये दो कैपेसिटर और ये दो कैपेसिटर अगर सेम है, तो बीच वाला कैपेसिटर कट जाएगा, बीच वाला कैपेसिटर वो कैंसिल हो जाएगा, इसको कैंसिल कर दो, कोई फर्क नहीं, इसना कैंसिल कर दो इसको, है तो बीच वाला क्या हो जाएगा, कट गया, ना के बराबर है ही नहीं। अब इसको सोल्व कर लो, ऊपर वाले का सोल्व करोगे तो क्या आएगा, ऊपर वाले को 3 और 4 ये आएगा, तो ये ऊपर वाले को सोल्व कर दिया, और नीचे वाले को सोल्व करोगे तो क्या आएगा,
12 और डिवाइड बाय में 12 और डिवाइड बाय या अब इन दोनों को सोल्व करोगे तो इन दोनों को ऐड करोगे 3/4 प्लस में 12/8 इन दोनों को सोल्व करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा है आपका कैपेसिटेंस आ जाएगा। तक भाई इसने बोला एक चार्ज है 20 न्यू कूलम ठीक है और is placed on positive plate and associated parallel plate और कैपेसिटर उतना अच्छा इसने दे दिया कि दो प्लेटें हैं और दोनों प्लेटों पर टोटल चार्ज है 20 यानी कि एक टोटल चार्ज है 20 तो एक पे कितना होगा एक पे 10 होगा अगर हाफ हाफ होगा ना यानी कि एक पे हाफ का एक पे 10 होगा न्यूक्लियम प्लस और एक पे -10 एक पे प्लस का होगा एक बार माइनस का होगा ठीक है। फिर इसने बोला कि इसका जो कैपेसिटर है वो इतना दे रखा है इन दोनों का है इनका जो कैपेसिटर वो कितना दे रखा है 2 म्यू देता है कैपेसिटर। हमें कैलकुलेट करना है पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप बिटवीन द प्लेट हमें क्या निकालना है हमें पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है यानी कि हमें V बता तो V कैसे निकालते हैं हम चार्ज कैसे निकालते थे C/C/B तो V कैसे निकालेंगे Q/C ऐसे निकालेंगे बिल्कुल सी बात है V कैसे निकालेंगे हम निकालेंगे Q/में चार्ज कितना है तो चार्ज है भाई 10 चार्ज कितना है 10 और कैपेसिटी कितना है ये भी 10 है तो 10 कितना हो गया 1 वोल्ट तो जो इसका आंसर आ गया वो कितना आ गया 1 वोल्ट इसका आंसर है आंसर कितना आ गया 1 वोल्ट कितना इजी क्वेश्चन नेक्स्ट पे चलिए ये भी क्वेश्चन बिल्कुल सेम है पिछले वाले की तरह बस आपको थोड़ा सा सोचना होगा एक चार्ज ऑफ इतना इज प्लेस्ड ऑन पॉजिटिव प्लेट ऑफ चार्ज देखो यहाँ तक तो सेम है नेगेटिव प्लेट इज पैरेलल प्लेट कैपेसिटर कैपेसिटेंस ये तो वही दे दिया कैपेसिटर दे दिया यानी कि इसने ले लिया कि हमारे पास ऐसी दो प्लेटें हैं और अच्छा इसने बोला है कि एक चार्ज एक पर तो इतना है +2.0 इंटू 10⁻−18 और नेगेटिव वाले पर इतना यानी कि प्लस वाले पे इतना और नेगेटिव प्लेट पर इतना तो ऐसा तो नहीं सकता भाई सेम होगा है अलग तो नहीं सकता सेम होना चाहिए तो इनको हम क्या कर लेते हैं सेम कर लेते हैं यानी कि हाफ हाफ डिवाइड कर लेते हैं तो ये कितना होगा 3 ये तो कैंसिल हो गया 1/, ये तो सेम हो गया ना तो 3 हो गया 3 का हाफ कितने में एक में 1.5 और एक में 1.5 ऐसा कर लेते हैं हाफ हाफ हो गया तो ठीक है तो हम इसमें क्या कर लेते हैं हाफ ऑफ चार्ज कर लेते हैं हाफ ऑफ चार्ज कर लेते हैं एक पे कितना हो गया एक पे 1.5 चार्ज और एक पे प्लस का और एक पे -1.5 समझ गए। अब इसने बोला कि कैपेसिटर दे दिया इसमें कितना 1.2 10 की पावर -3 तो कुछ नहीं वही था पोटेंशियल डिफरेंस हमें V बताना है और V कितना होता है चार्ज और इनटू में कैपेसिटर कितना है 1.2 इंटू 10 की पावर -3 वही है सेम पे कैंसिल हो गया 3 4 और 3 5 ठीक है ना तो अगर मैं इसको काट दूंगी तो कितना होगा 1 2 5 पॉइंट 1.25 या हम लिख सकते हैं इसको 12.5 ठीक है ये लिख सकते हैं तो ये आ गया हाँ समझ गए कितना इजी क्वेश्चन। अब मैं आपको 5 ऐसे फॉर्मूले बताऊंगी जिस पे सारा कैपेसिटर टिका हुआ है जिस पे सारा कैपेसिटर टिका हुआ और आपको याद होने चाहिए 5 ऐसे फॉर्मूले तो करें शुरुआत देखो फर्स्ट वाला कौन सा है हमने देखा कि ऐसे कैपेसिटर होता है ऐसे है एक प्लेट पर पॉजिटिव और एक पर नेगेटिव एक पर प्लेट पर पॉजिटिव और एक पर ऐसे होता है एक पर +Q मान लो एक पर -Q और ये कोई पॉइंट ए है और ये पॉइंट है अगर आपको इन दो पॉइंट के बीच का दो पॉइंट ए और बी पॉइंट के बीच का अगर आपको पोटेंशियल डिफरेंस बताना तो आप कैसे बताओगे तब कैसे बताते हैं बताओ पोटेंशियल डिफरेंस करता है पीछे तो हमने देखा हम बताते हैं इसका चार्ज और डिवाइड बाय में इनका कैपेसिटर कितना है कैपेसिटेंस ऐसे बताते हैं ऐसे ताकि अगर मान लो हमारे पास चार्ज नहीं देखा और हमें चार्ज निकालना है और
V देगा, पोटेंशियल डिफरेंस देगा और कैपेसिटेंस देगा, तो हम इसे चार्ज निकाल सकते हैं। और कैपेसिटेंस कैसे निकाल सकते हैं? कैपेसिटेंस क्या होता है? ए नोट डिवाइड बाय dt, वैसे तो ये होता है, लेकिन लेकिन ये हमारा ऐसे नहीं लिख सकते हैं, इसको हम क्यूब बाय में ऐसे निकाल लेंगे। समझ गए? ये यहाँ से हमारे आगे तीन फॉर्मूले आगे। ये फर्स्ट वाला। सेकंड देखो, सेकंड देखो, हमने बोला था, हमने देखा था कि इसके बीच में क्या होगी? इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर इसके बीच में क्या है? एनर्जी स्टोर है इलेक्ट्रिक फील्ड की फॉर्म में। यहाँ पे क्या है? एनर्जी स्टोर। इलेक्ट्रिक फील्ड की फॉर्म में यहाँ पे एनर्जी स्टोरेज है। तो कितनी एनर्जी स्टोर है? इलेक्ट्रिक फील्ड की फॉर्म में यहाँ पे एनर्जी स्टोरेज है। कितनी एनर्जी स्टोरेज है वो बताने के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है एनर्जी और सी पोटेंशियल एनर्जी। कैसे निकालते हैं? 1/2 चार्ज का स्क्वायर डिवाइड बाय में एक ये फॉर्मूला, और एक इसका दूसरा एक फॉर्मूला है 1/2 सी बी का स्क्वायर। ये दो फॉर्मूले हैं। इन दो फॉर्मूले से हम ये बता सकते हैं इस कैपेसिटर के बीच में कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड की एनर्जी जमा कितनी है इन दो कैपेसिटर के बीच। ठीक है, इस फॉर्मूले से बता सकते हैं, आपको याद होना चाहिए। तीसरा देखो भाई, तीसरा देखो, मान लो देखो ये क्या है? ये बैटरी है, और बैटरी से मान लो इस तरफ अगर चार्ज गया, इस तरफ, और मान लो एक इस तरफ भी जाता है गैसीय है, अगर इस तरफ चार्ज है तो अलग अलग डायरेक्शन है। तो इस तरफ अगर चार्ज गया तो ये जो बैटरी है, बैटरी बाय जो बैटरी वर्क डन करेगी, बैटरी यहाँ पे जो वर्क डन करेगी वो कौन सा करेगी? वो प्लस क्यू वी कितना करेगी। और यहाँ पे जो वर्क डन, जो बैटरी कितना वर्क डन करेगी, बैटरी के दौरान यहाँ पे वर्क डन होगा -Q। क्यू का चार्ज और ये कितना है? पोटेंशियल। तो ये है सब याद रखना, प्लस और माइनस करके। ठीक है, यानी कि जब बड़ा छोटे की तरफ जाएगा तो नेगेटिव, और जब छोटे से बड़े की तरफ जाएगा तो पॉजिटिव। और देखते हैं, और देखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है दो कैपेसिटर के बीच। दो कैपेसिटर जो प्लेटें होती हैं, ऐसी जो प्लेटें होती हैं उनके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, तो कितनी होती है उसको हम कैसे बताएंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन कैपेसिटर, तो कितनी होती है? इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में कैपेसिटर प्लेट कितनी होती है, मतलब ये बताना। तो उसका फॉर्मूला हमारा V बाय में V, यानी कि दोनों के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस होती है, यानी कि इन दोनों का कितना कितनी दूर दूर है ये। ठीक है, वो बताएंगे हमारी इलेक्ट्रिक। ठीक है, और तो एक पांचवा का होता है कैपेसिटर कितना होता है? ए नॉट डिवाइड बाय में डी, जो मैंने आपको ऊपर भी बताया था। तो ये वाला कैपेसिटर होता है, ये दो प्लेटों के बीच में होता है। एक इसके बीच में होता है टू पैरेलल प्लेट। तो दो पैरेलल प्लेटों में बीच का जो कैपेसिटर होता है वो इतना होता है। ये बात याद रखनी है, याद रखो, पांच बातें याद रखनी है, इस पर ही कैपेसिटर टिका हुआ है। ये आपको याद रखनी है कि अगर ये बी क्या होता है, कहाँ कैसे कैपेसिटी कैसे निकालते हैं, इन दोनों के बीच एनर्जी कैसे निकालेंगे। अगर यहाँ पे वर्क डन बाय बैटरी का होती है, वर्क डन बाय बैटरी नेगेटिव का होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालते दो कैपेसिटर के बीच में, और दो पैरेलल प्लेटों का जो कैपेसिटर होता है वो कितना होता है, वो ये सारी बातें। ये वाला क्वेश्चन करते हैं, इसमें बोला था जितने भी है ना, हम इसको 0 वोल्ट मान लेते हैं, 0 वोल्ट, ये भी 0 वोल्ट, ये भी 0 वोल्ट, और ये भी 0। अगर ये 0 है 40 वोल्ट, और ये भी 40, ठीक है, और अगर ये 0 है तो ये 10 वोल्ट, ये 0 है तो ये 20 वोल्ट, और ये 0 है तो ये 30 वोल्ट। आ गया? ठीक है, तो अब इसके बीच में मुझे क्यू बता दो, यहाँ पे क्यू कितना आएगा? ये 30, 30 अगर कितना आएगा यहाँ पे 60 कूलम, और ये कितना आ जाएगा? ये 40 कूलम है, और ये कितना आ जाएगा? ये 20 कूलम। ये भी सभी का जवाब ज्यादा, सभी का कुछ भी निकालना। हो गया क्वेश्चन? हो गया। ये वाला क्वेश्चन करते हैं, ये वाला इसमें ये देखो वही है, 0 वोल्ट मान लेते हैं।
बिल्कुल सेम है, 0 वोल्ट, ये भी 0 वोल्ट और ये भी 0 वोल्ट। अगर ये 0 है तो 20 और ये 20 और ये 10। तो हम ऊपर फंस गए, ऊपर फंस गए तो एक्स आ गया ना। अब एक्स निकाल दो, एक्स माइनस 10 इंटू में 2 प्लस में एक्स माइनस 20 इक्वल टू 2 प्लस में 2 एक्स माइनस 30 इक्वल टू 3। ये कितना आ गया? 2x माइनस में 20 प्लस में 2x माइनस में 40 प्लस में 2x माइनस में 60 इक्वल टू 0। और ये कितना आ गया? 2086 एक्स इक्वल टू, देखो 60 100 120। यहाँ से 6 तो यानी कि x की वैल्यू कितने आ गई? यहाँ से 20। x की वैल्यू कितने आ गई? 20 आ गई। अगर ये 20 आ गई ना, यहाँ पे 20 आ गई, तो हम चार्ज निकाल सकते। इसका कितना चार्ज होगा? 20 वोल्ट है, ये कितना चार्ज है? 10 तो 20 खुला। और ये कितना होगा? 0। और ये कितना होगा भाई? 10 20 20 खुला। आगे आंसर। अब ये वाला कर लेते हैं, देखो 0 वोल्ट 0 वोल्ट 0, ये 0 तो 40 30 20। अब हम इसको एक्स मान लेते हैं, ये भी एक्स है, ये भी एक्स और ठीक है। वैसे तो सेम ही है, सेम है, बस थोड़ा अलग अलग है। तो ये कितना आ गया? एक्स माइनस 20 टू प्लस में 2x माइनस 30 प्लस में 2x माइनस 40 इक्वल 0। तो 2x माइनस में 40 प्लस में 2x माइनस में 60 प्लस में 2x माइनस में 80 इक्वल टू, तो 6x इक्वल टू now ये 180। तो 3 30 आ गया, 30 में वैल्यू आ गई। वोल्ट आ गई है। यहाँ पे कितने आ गए? यहाँ पे 30 आ गई। ये कितने आ गए? 30 वोल्ट। ये कितना? 30 वोल्ट। ये कितना? 30 वोल्ट। तो यहाँ पे मैं क्यों निकालू तो दिखाएगा 20 कूलम, और यहाँ 0 कूलम, और यहाँ कितना आएगा? तो 20 कूलम। बिल्कुल से एक क्वेश्चन है, रिवाइज करवाना चाहते हैं। रिवाइज, यस। ये रेजिस्टेंस है और ये भी रेजिस्टेंस है, ये भी रेजिस्टेंस। मान लीजिए आर, तो मुझे इसका आर इक्विवेलेंट निकाल के बताओ। तो आप कैसे बताते थे? याद करो। तो आप क्या करते थे? आप आर प्लस में आर ऐसे करते थे, तो 3 आर होता। ये सारे इक्विवेलेंट आ गया। जाओ पुरानी यादें बुनियादी बातें है। और अगर ये रेजिस्टेंस किसमें? पैरेलल में है। ये रेजिस्टेंस किसमें है? पैरेलल में। ये भी किसमें? पैरेलल में है। अगर ये रेजिस्टेंस क्या है? पैरेलल में है, तो आप मान लो इसमें आर है, आर, तो आप कैसे निकालते थे? तो फिर मैं आपसे अगर आर इक्विवेलेंट देता तो 1/r प्लस में 1/r प्लस में 1/r ऐसे निकालते थे, जो भी निकालते तो 3/r। और फिर वो जो इक्विवेलेंट था, यानी 1/r इक्विवेलेंट, तो उसमें इक्विवेलेंट जो होता था वो r/3 होता था। ऐसे निकालते थे। सही। तो उसी प्रकार कैपेसिटर के अंदर है। उसी प्रकार कैपेसिटर के अंदर आप कैसे निकालते? सीरीज में मान लो 2 कैपेसिटर, 2 कैपेसिटर, इसको आप कैसे निकालोगे? सीरीज में है तो, सीरीज में है तो आप कैसे निकालोगे? 1/c प्लस में 1/c ऐसे निकालते हो। 2c/c यानी कि 2। ये कितना आ गया? ये 2 आ गया। 2 यानी कि ये 1/c निकालो, तो इसमें c कितना आएगा? 1/2 आ जाएगा। एज इसकी तरह इसमें क्या है? 1/r इक्विवेलेंट निकालना था। 1/r प्लस 1/r प्लस 7 तो 3 आया था। और इक्विवेलेंट निकालना तो r/3। उसी प्रकार ये जिसका रेजिस्टेंस है वो कैपेसिटर है, वो कितना? 1/2 आ गया। और दूसरी प्रकार अगर ये कैपेसिटर पैरेलल में, अगर ये पैरेलल में है तो क्या करोगे? तो क्या करोगे? तो ऐड हो जाएंगे। तो क्या हो जाएगा? ऐड हो जाएगा, सी प्लस में सी प्लस में C3C, तो ऐड हो जाएगा। तो ये उल्टा, इसमें उल्टा है, ये याद रखना, उल्टा है। बताते पहले क्वेश्चन वाले में। तो इसमें क्या है? इसमें सी अगर आपको इक्विवेलेंट बताया तो कैसे आएगा? कैसे आएगा? तो आप क्या करो? सम मल्टीप्लाई में डिवाइड ऐसे कर सकते हो। ज्यादा है ना, 3 है, तो इसका मतलब ऐसे निकाल दो 1/e तो 1/4 प्लस में 1/4 प्लस में 1/8। और 2 4 2 4 5 आ रहा है 5।
5/8 है और इक्विवेलेंट अगर इसमें नीचे मल्टीप्लाई वो 8/5 तो वो कितना आ गया 8/5 समझ गए। ठीक है अब देखो भाई ये कितना है ये 1/6 प्लस में 1/3 प्लस में 1/2 ऐसे निकाल दो और ये सीरीज में है तो ये कैसे निकालोगे ये ऐड किए ना ऐड किया और ये इसको कैसे निकालोगे 6 इंटू में 3 6 प्लस में 18 डिवाइड बाय 9 2 आ गया लो भाई इसका 2 आ गया। यानी कि अगर 2 है तो आप इस फॉर्मूले से निकालो मल्टीप्लाई डिवाइड बाय सम। अगर 3 है 4 है 5 है 6 है तो आप ऐड करो एक ये ऐसे करना ठीक है। देखो भाई अब ये वाले क्वेश्चन है इसी टाइप के तो पहले इसमें बताओ इक्विवल तो ये सारे पैरल में तो ऐड हो जाएंगे 2 प्लस में 3 प्लस में 4 प्लस में 5 है सारे ऐड हो जाएंगे कितना देगा 4 समझ गए। अब ये वाला देखो ये क्या इसमें है ये पैरेलल में ये पैरेलल में तो ऐड हो जाएगा कितना हो जाएगा 9 है तो ये कितना हो जाएगा इधर काट के इसको हम क्या करते हैं एक इधर बचता है ये कितना हो जाएगा C9 और इन दोनों का अगर हम सॉल्व करेंगे तो 9 इंटू में 8 और 8 इंटू में ऐसा आ जाएगा। अब ये वाला करते हैं ये वाला इसमें सीरीज में है तो सीरीज में तो कितना आएगा बता दो सी 18 डिवाइड बाय 9 2 तो इसमें कितना करेंगे ये आगे हमारी हमारे को साथ में कर रहे हैं ना क्या है 2 और ये 8 है और इन दोनों को ऐड कर दो 10 आ गया इसका आंसर। ये देखो भाई क्या वो कॉम्प्लेक्स है ये देखो ये सेम और ये सेम बीच वाला कैंसिल हो जाएगा इसको आप सोल्व कर लेना है आपका होमवर्क है। और ये किसमें सीरीज में भाई एक बार दो सोल्व कर लो और एक बार ये होता एक बार ये दोनों सोल्व कर लो फिर ये होगा सोल्व कर लेना या फिर आप ऐसे कर लेना या आप ऐसे करना 1/6 प्लस में 1/3 प्लस में ये तो कैंसिल हो गया क्योंकि ये बी है बी ये भी पी है और ये बी ये तो कैंसिल हो गया बच्चे इन दोनों इसको सोल्व कर लेना हो गया है हो गया फिर मल्टीप्लाई करके कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका 2 आ गया ऊपर 18 डिवाइड बाय 9 तो इसका आंसर 2 आया हो गया। तो देखो भाई अभी इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं देखो ये 0 वोल्ट ये भी 0 ये भी 0 ये भी 0 ये भी और ये 10 ये भी 10 और ये भी देखो इसमें जो पोटेंशियल है वो सेम है इनकी पहले 0 हो गया तो ये वाला कैंसिल है ये देखो ये कितना हो गया चार्ज निकाला ना तो यहाँ पे कितना हो गया 20 और यहाँ पे कितना हो गया 10 आ गया भाई। अब ये वाला का देखो ये पॉइंट कौन सा बी ये भी बी ये भी और ये पॉइंट ए है ये भी पॉइंट ए ये भी पॉइंट ए और ये भी पॉइंट ए इसका मतलब हमें थोड़ा सा वो करना होगा देखो ये क्या है ए पॉइंट और ये है कोई बी पॉइंट इन दोनों के बीच में क्या है कैपेसिटर कैपेसिटर कौन सा ए और बी के बीच में है फिर देखो फिर है फिर से ए और बी के बीच में है फिर से पॉइंट ए और बी के 3 फैराड फिर से ए और बी के बीच में है कौन सा 2 फैराड ये ए ये ये बी ये आ गए 3 ही थे। अब इनको हम कैसे सोल्व करेंगे अरे पैरेलल में ऐड कर दो ना 2 प्लस में 3 प्लस में 4 कितना आ गया 9 आ गया। और ये भी ऐसा ही क्वेश्चन है ऊपर वाला ये बी ये भी ये भी और इसको मान लेते हैं ये एक्स आ गया ये एक्स आ गया तब तो निकाल सकते हो आप इसी प्रकार से है ये 9 इसी प्रकार से निकाल देना ये तो सीधी पता लग रहा था सीधी इसमें आंसर है। तो ये वाला सॉल्व कर देते हैं पॉइंट हमारा ए और बी ये पॉइंट बी है और ये बी है इन दोनों के बीच में ए और बी नहीं ए और बी के बीच में तो बीच है सारे बी और एक्स और ए और एक्स के बीच में है
तो पॉइंट तो मानना पड़ेगा एन, ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट, तो पहले ए और एक्स के बीच में, यानी कि यहाँ पे एक्स है, तो ए और एक्स के बीच में भाई टू सारा ले, एक्स और बी के बीच में है टू सारा ले, फिर से बी और एक्स के बीच में भाई टू सारा ले, फिर से बी और एक्स के बीच में है टू सारा ले, लो भाई का सब है। तो ये पैरेलल में होते सारे ऐड हो जाएंगे, कितने हैं 6, वो सारे एक ही में आ जाएंगे 6 फैराड, ये सारे एक ही में आ गए 6 फैराड है, ये सारे एक ही में आ गए 6 फैराड। अब ये दोनों देखो ये किसमें है, ये पैरेलल है, ये है सी अलग है, इसमें सीरीज में है, इसमें तो कुछ है ही नहीं था, तो ये ऐसे सीरीज में है ना, है ऐसे सीरीज में है, ये तो सीरीज में तो 6 इंटू बाई 2 और 6 प्लस 2, ये कितना होगा 12 और ये कितना होगा 8, तो 12 देखो भाई अगर आपको इनका कैपेसिटर इंफिनिटी है तो मान लो दे दिया जाए, इंफिनिटी वाला दे दिया जाए, मान लो यहाँ एक कैपेसिटर है, यहाँ एक कैपेसिटर है और ये कोई बी पॉइंट है और ये ए पॉइंट है, ऐसे फिर यहाँ है, फिर यहाँ है, फिर यहाँ है, फिर यहाँ है, और ऐसे इंफिनिटी तक चल रहा है, ऐसे ऐसे चलता जा रहा है, तो आप क्या करें, और ये सी, तो मैंने आपको वही बोल रखा है हमारा, है आपको क्या करना है, जहाँ रिपीट हो रहा है उसको एक्स मान लो, यही अभी क्या आ गई, ये ऐसे है, ऐसे है, सी सी और इसको मान लेते हैं X। सर ये और ये सी इसको मान लेते हैं X। तो ये किसमें पैरेलल में है, शायद बी है और ये भी बी है, ये भी मान लेते हैं ये पैरेलल में है। अगर ये पैरेलल में है तो ये ऐड हो जाएंगे, यानी कि इसमें ऐड हो जाएगा सी प्लस में एक्स, ये ऐड हो जाएंगे ना सी प्लस में एक्स, ऐड हो जाएंगे। अब ये देखो ये किसमें सीरीज में, ये सीरीज में आ रहा है, तो सी सी प्लस में एक्स और सी प्लस में सी प्लस कौन सा, यानी कि और इक्वल टू सी, इक्वल टू एक्स, इसको सोल्व करेंगे तो सी का स्क्वायर प्लस में सी एक्स, समझ दिया ना, नहीं भाई सी प्लस में एक्स इक्वल टू है, इसको सोल्व करेंगे तो सी का स्क्वायर प्लस में सी एक्स इक्वल टू सी एक्स प्लस में इसका स्क्वायर, समझ दिया शायद ये तो है, एक्स का स्क्वायर प्लस में सी एक्स माइनस का सी स्क्वायर, हमें एक्स निकालना है, तो अब इसका भाई फैक्टर कर लो, अब आपकी जिम्मेदारी इसका फैक्टर करना है, ये आपका होमवर्क है, इसका फैक्टर करना आपका होमवर्क है, ठीक है मैंने इतना करवा दिया है। अब तो ठीक है भाई, आज की वीडियो को ये एंड करते हैं, तो थैंक यू फॉर एवरीवन, यहाँ बने रहे हमारे साथ लास्ट तक, ऐसे ही बनेगी, ऐसे देखते रहिए, कैपेसिटर ऐसे ही हम कैपेसिटर को जल्दी पूरा कर देंगे, और अपनी प्रैक्टिस जारी रखिए, बीच में छोड़ना मत, नहीं तो वो लॉस होता है, ठीक है, थैंक यू।